हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। जब लास्ट सेशन में मैंने बोनस इशू का चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश करा था तो मैंने कहा था कि चैप्टर तो हमने ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फिनिश अप कर लिया है। कुछ मॉड्यूल्स में और जो तुम्हारे एमसीक्यूज हैं और कुछ जो एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड करे, तो इस सेक्शन को भी हम कंप्लीट फिर कर लेते हैं, इजंट इट? हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस सेशन। तो बेटे बोनस इशू के अब ये क्वेश्चंस हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं, तो इनको जरा देख लेते हैं। पहला तो सिंपल सा एमसीक्यू है, कहता है कि कौन सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट का जो बोनस इशू से डील करता है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सेक्शन 63 जो है वो बोनस इशू से डील करता है कंपनीज एक्ट का। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान से देखिए, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। Bonus issue is made out of free reserves and security premium collected in cash only. वो कहता है बोनस इश्यू जो है वो फ्री रिजर्व से करा जा सकता है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम्स कलेक्टेड इन कैश से ही करा जा सकता है। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बोनस इश्यू के लिए हम फ्री रिजर्व यानी कि रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश का यूज कर सकते हैं। अगर मैं सी को देखूं तो कहता है नो बोनस इश्यू शेल बी मेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ एनी पब्लिक और राइट्स इश्यू। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर कंपनी ने एक बार क्या बोलते हैं कोई पब्लिक इश्यू करा है या राइट्स इश्यू करा है तो उसके 12 महीने के बाद ही वो बोनस इश्यू कर सकती है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और कंपनी के ऊपर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बोनस इश्यू का कुछ भी रेशियो हो सकता है। लेकिन जो मैंने बोल्ड में लिखा है बोनस शेयर कैन बी इश्यूड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है वो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। फिर थर्ड में कहता है रिजर्व्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फुल्ली पेड अप शेयर एज फुल्ली पेड। रिजर्व्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड। तो इसमें ये जो पहले तीन आइटम है और यही आपका आंसर होगा ए बी सी। जनरल रिजर्व का यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का कर सकते हैं, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ में कहता है ए कंपनी कैन नॉट इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम से वो कहता है कंपनी कैन नॉट, हमें मालूम है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से हम बोनस इश्यू कर सकते हैं, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से भी बोनस इश्यू हो सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व से एक कंपनी कैन नॉट इश्यू फुल्ली पेड बोनस, तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन रिजर्व आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व अभी मैंने बताया भी था नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। उसके बाद फिफ्थ में कहता है कि इफ ए कंपनी मेक्स बोनस इश्यू एट 2:3, तो इसका मतलब है हर तीन को दो शेयर दे रहे हैं। आंसर बी हो जाएगा फॉर एवरी 3 शेयर्स 2 बोनस शेयर्स इज अलॉटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर इशूइंग बोनस शेयर। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का आप यूज कर सकते हो, कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम का कर सकते हो, उसका भी कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कर सकते हो, उसका भी कर सकते हो। तो आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। Which of the following statement is true if the company issues bonus share? कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? बोनस शेयर इज एन इनकम। देखो बोनस शेयर इनकम नहीं मानी जा सकती, करेक्ट। टोटल मार्केट वैल्यू कम्स डाउन आफ्टर द बोनस इशू, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल इंक्रीजेस विद द इशू ऑफ बोनस शेयर, ये परफेक्ट स्टेटमेंट है। हमें मालूम है कि इक्विटी शेयर कैपिटल बोनस इशू के बाद बढ़ जाती है। बोनस इशू मस्ट बी authorized by the directors of the company, correct. Articles of the association of the company, correct. And shareholders by ordinary resolution, तो ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। Which of the following can be utilized for the issue of bonus shares? बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व का भी कर सकते हैं, 1 2 तो हो ही गया। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड का भी कर सकते हैं, लेकिन 4 डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व का नहीं कर सकते। और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
करेक्ट। लेकिन जब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा नोट पे लिख देना चाहिए कि it is presumed it is due to what we call it is realized in cash। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 5। तो किसी ऑल्टरनेटिव में दिया है 1, 2, 3, 5, राइट। नेक्स्ट लास्ट ऑल्टरनेटिव में दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 5 ओनली, करेक्ट। उसके बाद 11 में कहता है बोनस इशू कैन बी मेड ऑन। देखो अब इसमें कई बच्चे धोखा खा सकते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर में बोला है कि बोनस इशू 2 टाइप्स के होते हैं। एक फुल्ली पेड शेयर को करा जाता है और एक पार्टी पेड अप को फुल्ली पेड करने के लिए करा जाता है। दरअसल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोनस इशू का मतलब जब हम बोनस में शेयर्स दे रहे हैं, तो जब हम पार्टी पेड अप को फुल्ली पेड अप करते हैं तो उस टाइम पर हम शेयर्स नहीं देते। ध्यान ये रखना है, सिर्फ उनकी शेयर कैपिटल बढ़ती है लेकिन हम शेयर देते नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर होगा बोनस इशू कैन बी मेड ऑन फुल्ली पेड अप शेयर्स ओनली। उसके बाद which of the following conditions of section 63 is required to be complied with the company before making the bonus issue। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। एक तो कि बोनस इश्यू ऑथराइज्ड होना चाहिए शेयर कैपिटल बाय द आर्टिकल्स, और एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी कंपनी अगर बोनस इश्यू कर रही है उसने किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट या डेब्ट। समझ में आया? अगर किसी इस कंपनी ने कोई लोन लिया है या कोई डिवेंचर डेब्ट सिक्योरिटीज इश्यू करी है तो उसके प्रिंसिपल में उसके इंटरेस्ट में डिफॉल्ट नहीं की होनी चाहिए। और उसके अलावा सी में कहता है कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज लाइक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ग्रेचुइटी एंड बोनस। तो सिंपल वर्ड्स में कंपनी ने किसी तरह की डिफॉल्ट नहीं करी होनी चाहिए, तभी कंपनी बोनस इश्यू कर सकती है। इसलिए आंसर तीनों हो जाएंगे, तीनों रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। Which of the following statement is false? Bonus issue shall not be issued in lieu of dividend. Bonus shares shall not be issued in lieu of dividends. ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर किसी कंपनी ने इस साल डिविडेंड नहीं दिया कैश में और कंपनी उनको बोनस शेयर इश्यू करके ये कहे कि आप मान लो कि हमने आपको डिविडेंड पे कर दिया, तो ये नहीं माना जाएगा। करेक्ट। वो एक अलग मैटर है कि बोनस इश्यू भी एक तरीके का फायदा है शेयर होल्डर्स के लिए, एक तरीके का डिविडेंड इन काइंड है ये कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं माना जाएगा कि कंपनी ने इस साल का डिविडेंड पे कर दिया है। इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बोनस शेयर शेल नॉट बी इश्यूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, जैसे कंपनी ने पहले से बोला हुआ है कि हम 20% डिविडेंड देंगे और बाद में कंपनी उतना ही अमाउंट बोनस शेयर के थ्रू दे दे, तो ये नहीं माना जाएगा। डिविडेंड के बदले में हम बोनस शेयर नहीं दे सकते। Company which has once announced the decision of the board, which of the following statement is false कह रहा है। The company which has once announced the decision of its board recommending a bonus issue can withdraw the same। ये गलत है। Company cannot withdraw the same। एक बार अगर बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दी बोनस इशू की, फिर हम उससे विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये करेक्ट आंसर इस केस में हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और वैसे सी में कहता है इन केस ऑफ बोनस शेयर देयर इज नो कैश फ्लो, ये भी हमें मालूम है। और इश्यू ऑफ बोनस शेयर डज नॉट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, ये भी करेक्ट है। तो इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट बी है। 14th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट जनरल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। हमने 1000 बार ये एंट्री करी है पहली कई बारी। अगर तुम कोई ऐसी क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम होती है तो तुम हर एक की एंट्री लिख करके देख लो। जैसे पहले में कहता है डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल एंड क्रेडिट सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसी कोई एंट्री होती है? नहीं होती। डेबिट बोनस टू शेयर होल्डर एंड क्रेडिट टू जनरल, ये भी नहीं होती। हाँ, डेबिट द जनरल रिजर्व, क्रेडिट द इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है। फिर 15th में कहता है फॉर विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजन कुड ए बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम बी अप्लाइड। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हो? बोनस शेयर्स के लिए कर सकते हो, और सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आप डिविडेंड के लिए नहीं कर सकते, फिक्स्ड एसेट को राइट ऑफ करने के लिए नहीं कर सकते, लेकिन इसका यूज आप एक्सपेंसेस और या कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स को करने के लिए कर सकते हो, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी कर सकते हो। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एफएक्स लिमिटेड एज ऑफ 31st of December सो एंड सो। तब कहता है उस कंपनी के इक्विटी शेयर 8 लाख के हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,80,000 है, जनरल रिजर्व में 1,40,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,40,000 है, क्रेडिटर 180 के हैं। कहता है कंपनी ने बोनस इशू करा 3 बोनस शेयर्स फॉर 4 फुल्ली पेड।
हर 3 को 4 शेयर दिए। तो देखो तुम ऐसे डायरेक्टली देख सकते हो, थोड़ा फास्ट भी कंप्यूट कर सकते हो। तुम्हारी टोटल शेयर कैपिटल रुपी टर्म्स में 8 लाख की है। तुम चाहो तो नंबर ऑफ शेयर भी ले सकते हो। सपोज तुम नंबर ऑफ शेयर लेके चलना चाहते हो, जैसे कि तुम्हारी 8 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल है, 8 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 का है तो नंबर ऑफ शेयर 80,000 है। अब बोनस रेशियो हर 4 को 3 शेयर में का हो रहा है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 20 इंटू 3 60,000, और एक शेयर 10 रुपए का है तो इसका मतलब 6 लाख रुपए का बोनस इश्यू होगा। करेक्ट। अब 6 लाख का जो बोनस इश्यू है, तो अब इस बोनस इश्यू के लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो वो क्या कह रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट एंड देन जनरल रिजर्व। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना इस्तेमाल करें। अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले इस्तेमाल करता हूं, जो कि उसने कहा है 280, और कहता है फिर आप जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करो जो कि 1,40,000 है, तो ये 4,20,000 हो गए, और 6 लाख मुझे चाहिए तो 1,80,000, तो 1,80,000 में पीएनएल से लूंगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएनएल से कितना अमाउंट लें, तो आंसर है 1,80,000। करेक्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ ओएमजी लिमिटेड एंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज रुपीज, एक शेयर 10 रुपए का है और इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख की है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख है, जनरल रिजर्व 250, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150, ए रेजोल्यूशन पास्ड, 3 बोनस शेयर्स फॉर 5 शेयर held. Use minimum security premium balance to issue bonus shares. Security premium account will be debited by. अब की बार क्वेश्चन तुम देखो, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हो और आंसर तुम्हें फिर उसके हिसाब से ही देना पड़ेगा। इस केस में भी तुम्हारे 80,000 शेयर है और बोनस इशू लेकिन अब की बार डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो ये हो गया 16,000 इंटू 3 48,000 शेयर, और एक शेयर जो है 10 रुपए का है, तो इसका मतलब 4,80,000 बोनस के लिए मुझे चाहिए। अब वैसे तो मैंने तुम्हें कहा हुआ है पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करना, फिर सीआरआर वगैरह का, लेकिन क्वेश्चन यहां क्या कह रहे हैं, वो कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम का मिनिमम इस्तेमाल करना है। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन में एक सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो पहले जनरल रिजर्व ले लेते हैं 250, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लेते हैं 150, तो 4 लाख तो ये हो गए। उसके बाद इकलौता बचा है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उससे हम 50,000 लेंगे। वो कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम से मिनिमम इस्तेमाल करना है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम से इनफैक्ट उसके बाद 4 लाख के बाद 80,000 बचे, मैंने गलती से 50,000 कह दिया था, 480 है ये, 450 नहीं। 4 लाख का इस्तेमाल करने के बाद 80,000 मुझे चाहिए, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से 80,000 रुपीज लूंगा। 80,000 आपका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर एज पर कंपनीज एक्ट। रीवैल्यूएशन रिजर्व, अब ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का हम यूज कर सकते हैं। Which of the following statement is true with regard to declaring an issue of bonus shares? Assets are transferred from company to shareholder. ऐसा तो कुछ नहीं होता, कंपनी के रिजर्व जरूर ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी शेयर कैपिटल का हिस्सा बनते हैं। बोनस इश्यू रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन रिजर्व इन सरप्लस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। 20 में कहता है which of the following statement is true in case of bonus share? Convertible debenture holder will get bonus shares in same proportion as to existing shareholder. ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तो करेक्ट है। अभी दूसरी मैंने पढ़ी नहीं। फिर कहता है बोनस शेयर में बी इश्यू टू कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ सच डिवेंचर इनटू शेयर्स। राइट। इसका वैसे मतलब क्या हुआ, वैसे मतलब समझाने के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं मतलब समझा देता हूं। सपोज कोई कंपनी है और उसकी 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, ₹5 लाख की शेयर कैपिटल है कोई कंपनी है, और मान लेते हैं एक शेयर 10 रुपए का है, और हम ये भी मान लेते हैं कि कंपनी के 10% डिवेंचर्स भी हैं, सिंप्लिसिटी के लिए 5 लाख के। हम ये भी मान लेते हैं कि इस कंपनी के जो 5 लाख के डिवेंचर्स हैं उसमें से 20% कन्वर्टेबल है इनटू इक्विटी शेयर्स, इनटू इक्विटी शेयर्स। अब मान लेते हैं कि इस कंपनी ने बोनस इशू करा सिंप्लिसिटी के लिए 1:5 के रेशियो में, करेक्ट। तो मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 50,000 है इक्विटी शेयर, हर 5 को एक शेयर में दे रहा हूं, तो इसका मतलब है बोनस इशू कितने का करूंगा, 10,000 का करूंगा बोनस शेयर्स। और ऑफ कोर्स एक शेयर 10 रुपए का है तो 1 लाख रुपए हो जाएगा बोनस का अमाउंट, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूं, लॉ क्या कहता है कि जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है ना, तो अगर कंपनी ने कोई डिवेंचर इशू करे हुए हैं
तो उन डिवेंचर का जो कन्वर्टेबल पोर्शन है इक्विटी शेयर में, जैसे कि 5 लाख का 20%, ये 5 लाख रुपए के डिवेंचर है। चलो 5 लाख मान लेते हैं, एक डिवेंचर 100 रुपए का है, ऐसे मान लो, तो हमारे 5,000 डिवेंचर हो गए, करेक्ट? 5,000 डिवेंचर ही होंगे ना, हाँ। इसका 20% कन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब 1,000 डिवेंचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, और इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, तो 10,000। तो हमें इनको भी बोनस इश्यू करना चाहिए, 5 into 1। तो इस तरह से हम इनको बोनस इश्यू करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो लॉ ये कहता है कि अगर आप बोनस इश्यू कर रहे हैं और आपके डिवेंचर भी हैं, तो उसी रेशियो में आप कन्वर्टेबल पोर्शन ऑफ डिवेंचर्स को भी बोनस इश्यू करेंगे। वो एक अलग मैटर है कि उनको हकीकत में शेयर तब देंगे जब उनके कन्वर्जन का टाइम हो जाएगा। फिर 21, 22, 23 और 24, कम से कम ये 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो खुद कर लेना, करेक्ट? और ये सिंपल से क्वेश्चन है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से फिर हमने बोनस इश्यू को भी कवर करा है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज हम जहां तक हो सके पॉसिबली दें, और अपनी तरफ से ऑनेस्ट एफर्ट्स हमने करने की कोशिश करी है, और डिपेंड करता है आपके फीडबैक पर। ओके देन, तो इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे किसी नई चीज के साथ।